एक तरफ हाल ही में भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मामला फरीदाबाद का है, जहां भाई द्वारा घर से निकाली गई बहन अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के गर्ल्स केयर सेंटर में रह रही है, जिससे मिलने के लिए हरियाणा महिला आयोग टीम की सदस्य रेनू भाटिया पहुंची और पीड़ित नाबालिग बेटी से मुलाकात की। इसके साथ साथ इस केयर सेंटर में रह रही करीब दर्जन भर ऐसी ही प्रताड़ित नाबालिग युवतियों का हालचाल जाना, जिन्हें या तो घर से प्रताड़ित करके निकाला गया या फिर चाइल्ड लेबर करते हुए पाई गई हैं, तो वहीं कई शारीरिक शोषण का शिकार भी हुई है। और मेरे भी कुछ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ज़्यादा मम्मी तुम्हारी नहीं रखना चाहती भाई की वजह से या वैसे? तो तुम्हें कैसे लगता है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ लाइफ में? कितने साल की हो? मैं 17 की? तो समझदार हो। तुम्हें कैसे लगता है तुम्हारे साथ लाइफ में ऐसा हुआ? मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा मन भी दीदी की बात करी थी, मेरा मन कहता है कि मैं जीवन में मर जाऊँगा, दीदी से ऐसे बोलते और मरने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो जीने का मन नहीं करता। जो मैं लाइफ में देखा ना, क्या देखा तुमने लाइफ? बेकार ही देखा। बस 1-2 साल में इतना लाइफ में तंग आ गई? 2 साल की पूरी लाइफ के बदले पूरी जिंदगी तुम मरना चाहती हो? ऐसा क्यों नहीं सोचती हो कि 2 साल मेरी जिंदगी के बुरे थे, अब मैं बाकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी बनाऊंगी? ऐसा क्यों नहीं सोचती हो? ऐसा क्यों नहीं सोचती हो जैसे ये मैडम है, ये मैडम है, हम हैं, दूसरी और मैडम है, ये सब तुम लोगों की सेवा के लिए आते हैं। तुम भी ऐसा ही बनो कि तुम भी किसी की सेवा कर सको, तुम्हारे जैसी कोई लड़की किसी के साथ बुरा हो जाए। ऐसा क्यों नहीं सोचती हो? तो आज से तुम ये सोचोगी कि मैं आज से अच्छा जीऊंगी। मरने का नहीं सोचना है और किसी से भी मरने की बातें नहीं करनी है। हरियाणा महिला आयोग टीम की सदस्य रेनू भाटिया के सामने आंसुओं से अपना दुखड़ा सुनाते हुए नजर आ रही इस युवती को इसी के सगे भाई ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और अब ये युवती भाई की क्रूरता के डर से वापस घर नहीं जाना चाहती। सिर्फ ये ही नहीं, और भी ऐसी नाबालिग युवतियां हैं जो अपनों से जख्म खाकर इस गर्ल्स केयर सेंटर में रह रही है। कुछ युवतियों ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, मगर अब सब कुछ ठीक है। ये हमारा गर्ल्स केयर सेंटर है जो WCD की तरफ से होता है, जहाँ पे हम इस तरह की गर्ल्स को रखते हैं जो 18 इयर्स से कम हैं और जिनके साथ कोई ना कोई मिसहैपनिंग हुई होती है, जैसे पॉस्को के एक्ट के अंदर कोई आती हैं गर्ल्स, या मिसिंग में होती हैं या फैमिली अडॉप्शन नहीं करती, या कुछ इस तरह के केसेस, अलग अलग तरह के केसेस हैं गर्ल्स के। तो उनको देखने के लिए, उनमें से एक लड़की को देखने के लिए मैं आई थी यहाँ पर, और मैंने देखा कि यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है गर्ल्स को। सब सेटिस्फाइड थी। जिस गर्ल को पर्सनली मैं मिलने आई थी वो भी संतुष्ट है। थोड़ा सा डिस्टर्ब सी थी, बट मुझे लगता है वो बैलेंस कर लेगी अपने आप को, और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको सिलाई सिखाकर और सिलाई के आगे काम खोल कर दें और उसको सपोर्ट करें ताकि वो अपनी जीविका जी सके। मैम, काफ़ी निराश जो हैं बच्चियां दिखाई दी, उसने सुसाइड तक की बात कही, तो क्या कहेंगे इसके? देखिए, कुछ छोटी बच्चियां होती हैं जिनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो, उनको पता नहीं होता लाइफ में आगे करना क्या है। तो जब घर वाले निगलेक्ट करते हैं, जैसे एक बच्ची ने अपने केस के बाद बताया कि उसका भाई उसको मारने की धमकी देता है और छोड़ना नहीं चाहता अपने पास, तो वो निराश थी कि फैमिली होते हुए भी उसके भाई उसे अडॉप्ट नहीं कर रहा और मदर मजबूर है उसे अपनी बेटी को लेने के लिए। तो इस वजह से वो निराश थी, लेकिन उससे बात की, उसे समझाया कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, वो अपनी इस बात को भूल जाए और आगे बढ़े, तो मुझे लगता है वो अपने आप को अब बैलेंस करेगी। वहीं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन श्रीपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि केयर सेंटर में रह रही सभी बच्चियों को एजुकेशन दी जा रही है, साथ साथ स्किल भी सिखाई जा रही है ताकि सभी बच्चियां आत्मनिर्भर बन सके। ये इस हमारी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अधीन जो मॉनिटरिंग में हमारी 11 संस्थाएं हैं,
जहाँ पे हम ऑर्फन बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, अबंडेंट होते, जो त्यागे हुए बच्चे होते हैं, मिसिंग बच्चे होते हैं, उनको हम इन होम में रखते हैं। उनको पढ़ाई करवाना, उनको वोकेशनल शिक्षा देना, तो इस तरीके के बच्चे हमारे यहाँ पे रहते हैं। लगभग कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पर अभी? हमारे यहाँ पे 11 बच्चे हैं, अभी बच्चियाँ हैं। तो क्या क्या पूछताछ की आज मैडम आई थी? मैडम ने उनके बारे में जो उनका विवरण लिया कि किस प्रकार के बच्चे आते हैं, किस प्रकार का उनके ऊपर दुराचार हुआ है, किस तरह से फैमिली जो उनको अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं, तो वो बच्चे जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके बारे में सारा विवरण उन्होंने लिया है। इन बच्चों को यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं आपकी तरफ? यहाँ पे उनको शिक्षा की, वोकेशनल ट्रेनिंग की सारी सुविधाएं हम यहाँ पे प्रदान ये करते सारी बताई जा रही हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चियाँ हैं। हैं। हाँ, 18 साल से कम के जो उम्र की बच्चे होते हैं वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मॉनिटरिंग में ही आते हैं। तो इसका जो सारा खर्चा है सरकार वहन करती है किस तरीके से? ये हमारे NGOs होते हैं जिसमें सरकार इनको ऐड भी करती है और सरकार की तरफ से भी ये एडिड होते हैं, और मॉनिटरिंग इसमें हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की रहती है। हर महीने हम इनको मॉनिटरिंग करते हैं, इन बच्चों की देख रेख करते हैं। कोई परेशानी होती है तो हम फिर इनकी परेशानी को सॉर्ट आउट जब करते बच्चे 18 साल हो जाते हैं तो फिर इनको कहाँ भेजा जाता है? हैं। जो बच्चियाँ जो चाहती हैं कि हम और कोई ट्रेनिंग करें तो उनको हम आफ्टर केयर में भेजते हैं। जो बच्चियाँ नहीं चाहती हैं, उनको हम फैमिली में जाना चाहती हैं या कहीं अपने जॉब करना चाहती हैं, हम उनको मदद करते हैं कि वो उनको जॉब मिलने में मदद हो और वो अपना जीवन अच्छी तरह से अपना निर्वाह कर सकें।